सोचिए जरा, आलीशान इमारतें, बनी बनाई गलियां, घरों के दरवाजे, लेकिन वहां रहने वाला एक भी शख्स नहीं। आज के इस दिलचस्प तज्जिए यानी एक्सप्लेनर में हम भारत की ऐसी ही पुरस्रार और वीरान बस्तियों का जायजा लेने जा रहे हैं। ये वो बस्तियां हैं जिन्हें इंसानी जिंदगी से आबाद होने के लिए बड़े शौक से तामीर किया गया था, लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ी हैं। तो चलिए उन खामोश खंडरात के पीछे छुपी कहानियों से पर्दा उठाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी ताकतें या हालात हो सकते हैं जो हजारों इंसानों को अपने बने बनाए घर और मोहल्ले छोड़ने पर मजबूर कर दें। एक शहर बसने में दहाइयां लग जाती हैं, लेकिन उसके उजड़ने की वजह वो शायद महज चंद वाकयात या अफवाहें हो सकती हैं। आज हम इन्हीं पोशीदा और ताकतवर मुहर्रिकात को समझने की कोशिश करेंगे। हम इमारत में नहीं रहते, हम कब्रिस्तान में रहते हैं। एक मुकामी देहाती के अल्फाज सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इक़्तिबास उस खौफ और हैबतनाक माहौल की अक्कासी करता है जो इन फरामोश शुदा जगहों को घेरे हुए हैं। जब जिंदगी के लिए तामीर की गई जगहें कब्रिस्तान जैसी वहशत देने लगें, तो समझ लीजिए कि उनकी खामोशी में कोई बहुत गहरी और तारीख कहानी जरूर छुपी है। आज के इस सफर में हम 3 मुख्तलिफ केस स्टडीज को देखेंगे। हम भारत के भूत नगरों का एक जायजा लेंगे, फिर कांशीराम कॉलोनी में जुराइम के असरात, कुलधरा की तारीखी लानत और लवासा के जदीद कानूनी जवाल को समझेंगे, और आखिर में इस मुकम्मल वीरानी का एक मजमूई तज्जिया करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। भारत के वो फरामोशुदा भूत नगर जो हजारों के लिए तामीर तो किए गए, लेकिन अब सिर्फ गूंज के हवाले हैं। ये वीरान मकामात किसी एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक ये पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि इनमें सदियों पुराने पत्थर के घरों से लेकर आज के दौर के जदीद तरीन लग्जरी विलास तक शामिल हैं। यानी ये किसी एक दौर की कहानी नहीं है, बस एक ही चीज़ इन सब में बिल्कुल मुश्तरक है, और वो है एक डरावनी, सांस रोक देने वाली खामोशी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब, कांशीराम कॉलोनी में जराइम, जहां महज एक अफवाह और जुर्म ने सब कुछ बदल दिया। यहां इस जबरदस्त तज़ाद को देखना वाकई दिलचस्प है। एक तरफ 2010 की एक बेहतरीन सरकारी स्कीम है जहां हजारों लोगों के लिए जदीद कमरे, किचन, पानी और सीवरेज की मुकम्मल सहूलियात तैयार की गई थीं। बिल्कुल एक परफेक्ट कम्युनिटी। और दूसरी तरफ आज की हकीकत बिल्कुल खाली। कमरों में जानवरों का फजला पड़ा है, जगह जगह आग लगने के निशानात हैं और दीवारों पर लोगों ने भूत तक लिख दिया है। एक ख्वाबों का प्रोजेक्ट आखिर इस कदर भयानक। इस मकामी शख्स का ये बयान इस पूरी कम्युनिटी के बिखरने की असल वजह बताता है। तमाम जदीद सहूलियात होने के बावजूद सिर्फ एक पर तशद्दुद कत्ल के वाक़े ने लोगों के जहनों में ऐसा खौफ बिठा दिया कि उन्होंने इस बनी बनाई जगह पर बसने का इरादा ही तर्क कर दिया। तो बुनियादी बात यह थी कि हकीकत में वहां एक कत्ल हुआ था, लेकिन उस वारदात ने जराइम और भूत प्रेत की ऐसी अफवाहों को जन्म दिया जो जंगल की आग की तरह फैल गई। इन अफवाहों ने इतना ज्यादा डर पैदा किया कि ये जदीद कॉलोनी आबाद होने से पहले ही खौफ की भेंट चढ़ गई और हजारों लोगों के इनखिला का सबब बनी। खौफ वाकई में एक बहुत ताकतवर चीज है। अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कुलधरा की लानत, जिसकी जड़ें सीधा सदियों पुरानी तारीखी लोक दास्तानों से जा मिलती हैं। पूरे 200 साल। जरा इस हिस्से पर गौर करें, ये कोई मामूली अरसा नहीं होता। 2 सदियों का ये वो तवील वक्त है जिसके दौरान ये पूरा गांव मुकम्मल तौर पर बेजान और खाली पड़ा है। आइए इसके पीछे की दास्तान को समझते हैं। मकामी लोक दास्तानों के मुताबिक उस वक्त के जालिम वजीर सालिम सिंह ने गांव की एक पालीवाल ब्राह्मण लड़की से जबरदस्ती शादी का मुतालबा किया और साथ ही देहातियों को धमकी दी कि अगर बात न मानी गई तो वो भारी जुर्माने लगाएगा और पूरा गांव तबाह कर देगा। नतीजा ये निकला कि देहाती अपनी इज्जत बचाने के लिए रात के अंधेरे में अपना सब कुछ छोड़कर तेजी से फरार हो गए, लेकिन जाते जाते इस जमीन को एक लानत दे गए कि यहां दोबारा कभी कोई बस नहीं पाएगा। और सच मानिए, आज तक इसे दोबारा बसाने की हर जदीद कोशिश पूरी तरह से नाकाम ही रही है। और बात सिर्फ एक कुलधरा गांव की नहीं थी। रिवायत है कि उस वजीर के जब्र की वजह से एक ही रात में 84 गांव बिल्कुल खाली हो गए थे। सोचिए, एक पूरी की पूरी तहजीब रातों रात नक्शे से ही गायब हो गई। कुलधरा के गाइड के मुताबिक चूंकि लोग यहां से इंतहाई दुख, मजबूरी और बोझिल दिल के साथ गए थे, इसलिए उनकी रूहें और उनका दुख आज भी इन खंडरात में बसता है। मुकामी अकीदा यही है और इसी अकीदे की वजह से कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। आज के दौर में हुकूमत ने इसे एक महफूज सियाहती मुकाम जरूर बना दिया है। गैर कानूनी कब्जे को रोकने के लिए बाकायदा बाउंड्रीज और दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात, वहां किसी को भी रात गुजारने की सख्ती से मुमानियत है। दिन के उजाले में आप घूम सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले सबको बाहर निकलना पड़ता है।
चलिए अब आते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, लिवासा का कानूनी जवाल। यहाँ भूत प्रेत की नहीं बल्कि एक जदीद दौर की ब्यूरोक्रेटिक तबाही की कहानी है। इस मुआवजे को देखकर अफसोस भी होता है और हैरत भी। एक तरफ वो ख्वाब है जहां लाखों लोगों के लिए एक प्रीमियम मेगा सिटी बनना था, जिसमें आलीशान 5 स्टार होटल्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और फिल्म स्टूडियोज डिजाइन किए गए थे, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, रुका हुआ तामीराती काम, करोड़ों की इमारतें जिन्हें सेल कर दिया गया है, बिखरा हुआ लवारिस सामान और टूटे हुए शीशे। इंसानों के आसाइश के लिए बना ये शहर आज सिर्फ एक अधूरा कंक्रीट का जंगल है। लिवासा के एक रिहायशी का ये बयान इस जदीद शहर की तबाही की असल जड़ को जाहिर करता है। उनका कहना है कि जब ये शहर बन रहा था तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मुनासिब कानूनी जवाबित के तहत शुरू नहीं किया गया था। यानी मसला कोई माफौकल फितरत नहीं था, सारा मसला कागजात और कानून का था। और यही वो जदीद दौर की लानत साबित हुई जिसने इस $multi-million प्रोजेक्ट पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का कानून। जब ये मालूम हुआ कि इस कदर बड़े पैमाने पर तामीरात के लिए माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मुनासिब सरकारी इजाज़तनामे मौजूद ही नहीं है, तो पूरे प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया गया। एक कानूनी फैसले ने शहर को बनने से पहले ही आजाड़ दिया। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, इस मुकम्मल वीरानी का एक ख़त्मी तज्ज़िया, जहां हम जराइम, लानत और अदालतों के किरदार को मिलाकर देखेंगे। अगर हम इन तीनों मकामात को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। नतीजे बिल्कुल एक जैसे होने के बावजूद इनके महरकात कितने मुख्तलिफ हैं। काशीराम कॉलोनी में हज़ारों लोगों के लिए जदीद सहूलियात मौजूद थीं, लेकिन सिर्फ अफवाहों और खौफ ने उनका रास्ता रोक दिया। कुलधरा के 84 गांव तारीखी जबर और लोक दास्तान का शिकार हुए, जबकि लवासा जैसे जदीद और पुरताइश मंसूबे को, जिसने लाखों लोगों को बसाना था, माहौलियाती कानून और कानूनी लापरवाही ने खंडर बना दिया। वजूहात भले ही आसमान ज़मीन का फ़र्क रखती हों, लेकिन नतीजा सबका एक ही निकला, एक खौफनाक वीरानी। और आखिर में ये वो सवाल है जो जहनों में एक गहरी सोच पैदा करता है। हम इंसान बड़ी उम्मीदों से इमारतें और शहर तामीर तो करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें यूं ही पीछे छोड़ देते हैं तो इन खाली जगहों का आखिर क्या बनता है? क्या वो महज ईंट और पत्थर का ढेर बनकर रह जाती हैं, या उनमें उन लोगों की कहानियां, उनका खौफ और उनके अधूरे ख्वाब एक पुरस्रार खामोशी की सूरत में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं? इन खामोश इमारतों के पीछे छुपी दास्तानें यकीनन हर एक को गहरी सोच में मुब्तला कर देती हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले तज्ज़िये में।